अब क्या कोई वोट लेने आ गया ना, भगवान कसम मैं तो ईंट मारूंगी। ज्यादा समस्या तो अभी हो रही है, पहले तो फिर भी ठीक आता था, लेकिन अब तो 8 दिन से गंदा पानी लगातार ही आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पानी वाइट है पर पानी में इतनी गंदी फ्रेग्रेंस आती है, ऐसे लगता है सीवर का पानी खोल दिया हो बिल्कुल। पानी बहुत गंदा आ रहा है, स्मेल वाला आ रहा है। मेरे खुद के घर में सब, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और दोनों पिछले 4 दिनों से डायरिया की प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं। इसको फोटो खींच के ले जा रहे हो, क्या हो रहा है बताओ। सही बात है। हैं? पानी नहीं आ रहा है, तुम कितने दिन से समस्या चल रही है? भैया 2.5 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा। छतरपुर की जनता करे पुकार। भाजपा जहां बर्बादी वहां, मतलब किसी चीज को बर्बाद करना हो तो वो भाजपा के हाथों में दे दो। पानी हमारा जो आता है वो इवेपरेट हो जाता है, बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। दिल्ली के हालात हम आपको बता दें, कभी बरसात होती है लेकिन दिल्ली में कहीं पानी पीने का नहीं मिलता, कहीं नालों में सीवर होता है। क्या यही है देश की राजधानी? ये सवाल आज दिल्ली वाले फिर उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, भारत का ये सत्ता का केंद्र, जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है। लेकिन इसी दिल्ली में आज हज़ारों परिवार एक बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। क्या हमारे नलों में पीने का पानी आ रहा है या सीवर का? क्या ये सामान्य बात है कि एक परिवार सुबह उठे और नल खोलते ही उसे सड़े हुए पानी की बदबू आए? क्या ये सामान्य बात है कि लोग पीने का पानी छोड़कर बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हो जाएं? और क्या ये सामान्य बात है कि दक्षिण दिल्ली जैसे सबसे विकसित इलाकों में लोग पानी की गुणवत्ता को लेकर डर में जिएं? बिल्ली आ गई, बिल्ली कहाँ चाहिए? आज हम बात करेंगे उस संकट की जो दिल्ली की ज़मीन के नीचे छिपा हुआ है। पुरानी पाइपलाइनें, लीकेज, कम पानी का दबाव और सीवर के पानी का पीने के पानी से मिल जाना। शुरुआत एक छोटे से केबिन से। जी हाँ, दक्षिण दिल्ली के गुलमोहर पार्क के गेट नंबर 2 के पास एक छोटे से धातु के केबिन में एक डिजिटल वाटर एनालाइज़र लगाया गया है। इस मशीन का काम है कि पानी की गुणवत्ता पर लगातार नज़र रखना। क्लोरीन कितना है, पीएच लेवल कितना है, पानी कितना साफ़ है, ये सब डेटा हर समय रिकॉर्ड होता है। मेरा नाम मोनिका है और मैं भी 2 ब्लॉक से ही बोल रही हूँ। और सेम प्रॉब्लम है, गटर है सामने, स्मेल, ओवरफ्लो पानी, इतना स्मेलिंग वाला पानी है। पानी की दिक्कत है, उससे ही हमारे आरओ खराब हो रहे हैं। मच्छर, मक्खियाँ, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। बारिश का पानी आता है तो बिल्कुल घरों के आगे जमा हो जाता है। ज्यादा समस्या तो अभी हो रही है, पहले तो फिर भी ठीक आता था, लेकिन अब तो 8 दिन से गंदा पानी लगातार ही आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और चूंकि आरओ जो हम लोग मतलब लगा रखे हैं, तो वो फिल्टर 2-2, 3-3 महीने पे पूरा पैनल उसका चेंज करवाना पड़ रहा है। वो फिर कंपनी, मैंने उनसे कहा कि बार बार ये क्यों खराब हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा सर इतना गंदा सीवरेज वाला पानी आ रहा है, तो कोई भी कंपनी का आप आरओ लगाएंगे तो कोई मतलब
नहीं हो सकता है। सर ये 5-6 महीने से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जो इधर बहुत ज्यादा आने लगी वो 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम बार बार टंकी को पूरा खाली करते हैं इस उम्मीद में कि अभी जो अगला पानी आएगा वो साफ आएगा, लेकिन फिर पता चलता है हमारा जो मैंने दोबारा पूरी टंकी खाली की, जो दोबारा पानी भरा वो उससे भी ज्यादा गंदा आ रहा है। यहाँ के सीवर बिल्कुल बंद पड़े हैं, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बीमार हो रहे हैं। पेट की समस्या भी बहुत कॉमन सुनने में आई है कुछ दिनों से। पेट की क्या हो रहा है, स्टमक जो है स्टमक अपसेट है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गंदा पानी आ रहा है। दिखने में पानी लग रहा है साफ है, बट इट्स नॉट प्रॉपर क्लीन वाटर। पानी वाइट है पर पानी में इतनी गंदी फ्रेग्रेंस आती है, ऐसे लगता है सीवर का पानी खोल दिया हो बिल्कुल। पानी बहुत गंदा आ रहा है, स्मेल वाला आ रहा है। मेरे खुद के घर में सब मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और दोनों पिछले 4 दिनों से डायरिया की प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं। सबके घरों में दिक्कत हुई पड़ी है, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है पानी पीने की वजह से। 1.5-2 महीने हो गए, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बीच में गए थे हम लोग चेक कराने, अब वो जेट पंप का पानी दे रहे हैं, एमसीडी का पानी आ नहीं रहा, और गंदा पानी आ रहा है, बदबू वाला। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी हिस्सों में कई महीनों से पानी की आपूर्ति गंभीर समस्या बन गई है। बस सरकार को यही कहना है, दीज आर द बेसिक इश्यूज। बहुत कॉमन चीज है पीने का पानी साफ, जो है गली साफ सफाई, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। वो हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, कैपिटल में रहते हैं, ये तो हमें मिलना ही चाहिए। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, छोटे लेवल पे भी जाके गलियों में देखें, इधर उधर देखें, जो छोटे लोगों की समस्या है इनको हल करें, ताकि ये बेसिक इश्यूज जो है हमें ना फेस करने पड़े। दिल्ली जल बोर्ड ने 3 सप्ताह तक चले कथित प्रदूषण संकट के बाद इस सिस्टम को लगाया। मकसद था ये पता लगाना कि लोगों के घरों तक पहुंच रहा पानी सुरक्षित है या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा संकट पैदा ही क्यों हुआ। इसको फोटो खींच के ले जा रहे हो, क्या हो रहा है बताओ? सही बात है। हैं? पानी नहीं आ रहा है, तुम कितने दिन से समस्या चल रही है? भैया 2.5 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है, ये पहले हमारे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, पानी कंटिन्यू आता था, कोई समस्या नहीं होती थी। ये बीजेपी वालों ने बिल्कुल पानी बंद कर दिया है, और 3 महीने तो हो गए पानी आ नहीं रहा है। हम ड्यूटी करें कि पानी करें, हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में है एनजीटी से। एनजीटी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि पानी वालों को इनका चालान भेजा जाए। ये गंदा पानी भेजते हैं और पानी आता नहीं है। बच्चों को हम भेजते हैं पानी भरने के लिए, हमें काम पे जाना पड़ता है, हमारी ड्यूटी है, रजिस्ट्रार साहब मैडम के साथ है। हमें बहुत दिक्कत होती है 5 नंबर में दक्षिणपुरी में, न्यू दिल्ली 62। और पानी का जल्द से जल्द मसला सोल्व किया जाए, और अरविंद केजरीवाल जी को वापस संसद में आना चाहिए और हम लोगों की सेवा करनी चाहिए। क्या हुआ था दक्षिण दिल्ली में? कुछ सप्ताह पहले दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में लोगों ने नलों से पानी वाले पानी में बदबू की शिकायत की। जी हाँ, नलों से जो पानी आ रहा था, जो पीने का पानी था, जो नहाने का पानी था, उसमें बदबू आ रही थी। गुलमोहर पार्क, हौस खास, सर्वोदय इनक्लेव, ग्रीन पार्क और आसपास की कई कॉलोनियाँ प्रभावित हुई। लोगों का कहना था कि पानी से सीवर जैसी गंध आ रही है। कुछ जगहों पर पानी का रंग बदला हुआ दिखाई दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीरें और वीडियो साझा होने लगे और कई सोशल मीडिया के रिपोर्टर वहां पहुंचे। इसमें से एक रेड माइक के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला भी थे। देखिए, हम यहाँ खड़े हैं और एक छोटी बच्ची आ रही है हमें गंदा पानी दिखाने के लिए। ये गंदा पानी लाए हो? ये कौन लाया? गंदा पानी मम्मी ने दिया है। ये देखिए, ये गंदा पानी है। देखिए, छोटी बच्ची दिखाने के लिए लाई है, कह रही मम्मी ने दिया है कि आप दिखा दीजिए कि ये गंदा पानी आ रहा है। इसको ज़रा एक बार, ओह बहुत गंदा पानी, ये गंदा पानी आ रहा है। ये गंदा पानी, अब देखिए ये कितना गंदा पानी है जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। स्मेल करिए, मतलब अब स्मेल हम ही कर सकते हैं, आप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कितना गंदा पानी है कि घर पे खाना बनाना इस गंदे पानी में कितना मुश्किल है। आप पानी बिस्लरी का इस्तेमाल कर रही हैं खाना बनाने के लिए? आरओ लगा हुआ है, मैं बाइक में देना। आरओ किट पैनल मैं अभी रिसेंट में 2 महीने पहले बदलवाया हूँ। पूरा इसका फ़िल्टर जितने होते हैं पूरा मैं इसका चेंज करवा चुका हूँ, फिर दोबारा ख़राब हो गया क्योंकि वो इतना गंदा पानी आ रहा है कि ये मतलब
18-20 हज़ार का आरओ वो भी ख़राब हो गया। लॉक खोला हॉस्पिटल से आके, आप देखेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ बिस्लरी की बॉटल्स नज़र आ रही हैं। ये सिर्फ बिस्लरी के बॉटल्स हैं, यानी ये खरीद के। ये सब जल बोर्ड, इसमें ये जल बोर्ड का मैंने गंदा पानी वाला सैंपल रखा हुआ है इसमें। अच्छा, हमें ये बिस्लरी की बोतल खरीदना पड़ रहा है बच्चे के मतलब आपने सैंपलिंग के लिए रख रखा है, ये सैंपल देने के लिए। ये गंदा पानी है और ये साफ पानी, आप देख लीजिए, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ये बिस्लरी का सील पैक है और ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। अब दिल्ली जल बोर्ड हमें आम जनता को ये पानी पिला रही है क्या? वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी इसके चीफ होंगे या इंजीनियर होंगे या जो निदेशक होंगे या प्रवेश वर्मा साहब होंगे, वो ये पानी पिएंगे खुद? क्या उनके घर में ये पानी आता है? अब लोग पूछ रहे हैं क्या ये पानी पीने लायक है? पहली बार नहीं हुआ। जी हाँ, गुलमोहर पार्क के निवासी बताते हैं कि 2022 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, तब भी लोगों ने पानी में बदबू महसूस की थी, लेकिन इस बार समस्या ज़्यादा बड़ी दिखाई दी। अब क्या कोई वोट लेने आ गया ना, भगवान कसम मैं तो ईंट मारूंगी, लेकिन इस गली का वैसा ही करेंगे। और क्या करेंगे? बुढ़िया तेरे को इस गड्ढे में डाल देती हूँ, इसमें गिर जा, लेट जा और इसी में मर जा। पानी वानी तो मिलेगा नहीं, गति तो मिलेगी, गति तो मिलेगी। लेट जाओ इसके अंदर, मर जाओ। पानी बिना बहुत परेशानी है, टट्टी पैसा पीबो तो बाद में रहो, टट्टी पैसा मुश्किल आई। नहीं, जब ये कुछ कर ही नहीं रहे तो इन गड्ढों में खोद के क्यों रख दिया? इन्हों में लेटो, मर जाओ। पब्लिक एक आधा दो मरेंगे ना जब इनकी आंखें खुलेंगी, उससे पहले इनके दीदे फूट गए। इनको न दिखता कुछ भी, फूट गई है इनकी आंखें। अपना सब कुछ हो ही रहा है, चल रहा है काम, और अब पब्लिक से लेना देना क्या है? अब क्या कोई वोट लेने आ गया ना, भगवान कसम मैं तो ईंट मारूंगी, लेकिन इस गली की औरतें भी दो हैं, 1 मिनट में बुलाएंगे फटाफट भाग के जाती है। मेरे को बुला के देखा कोई? बिल्कुल भी ना जाओ, पता ही ना जाओ। क्या रोका है इनके पीछे भागना? क्या काम करवा गए? भाग के गई थी ना तुम उस दिन सारी की सारी, स्वागत करने गई थी। क्या हुआ स्वागत का मतलब? तुम ही रो रही हो, तुम ही रो रही हो। क्या फायदा हुआ बता दो? 6 बार कूद गया तुम्हारा ये यहाँ से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ, एक आधे को बताओ मुझे। चौहान जी आ रहे हैं, चलो उनका स्वागत करना। किस लिए करना स्वागत? इसलिए ये गड्ढे खोद के डाल दिए, यहाँ मरो इसमें पड़ के। नहीं मरो इसमें, मरो ना फिर। काय को कि खावा खाए किसी को बुलाते हो कहते हो। उस दिन सारे भाग के गए जब उन्होंने ये कही थी। अब लेडीज क्या करने आती है यहाँ पे? क्या करने आती है लेडीज? जेंट्स क्यों नहीं आते? और फिर दूसरे दिन आके यहाँ पे खड़े हो गए, अब लेडीजों को बुलाओ। मैंने यही जवाब दिया था कि हमारे आदमी गए काम पे, हमें घर के अंदर हम नहीं जाएंगे। हमारे आदमी आएंगे, हमको पहले बताते, हम छुट्टी करा लेते उन लोग की। हम किस लिए जाएं? हम किस लिए जाएं? कुछ परिवारों ने बताया कि उन्हें बोतल बंद पानी खरीदना पड़ा। कुछ लोगों ने टैंकरों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। कुछ घरों में खाना पकाने तक के लिए अलग पानी की व्यवस्था करनी पड़ी। आखिर गंदगी पानी में आती कैसे है, ये समझिए। यही सबसे बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसी शुरुआत होती है किसी प्रदूषण स्रोत से, जैसे सीवर लाइन, गंदा नाला, प्रदूषित भूजल और पाइपलाइन के आसपास जमा गंदा पानी। डेली यहाँ पर पानी इतना निकलता रहता है। अब कल्पना कीजिए कि 50 या 60 साल पुरानी पाइपलाइन ज़मीन के नीचे बिछी हुई है। समय के साथ उसमें जंग लग जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, कहीं मरम्मत हुई होती है, कहीं ज़ोर कमज़ोर पड़ जाते हैं और पाइप टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पानी का दबाव कम हो जाए तो बाहर का गंदा पानी पाइप के खिंच खींच सकता है। ये प्रक्रिया बैंक साइफोनेस कहलाती है और यहीं से शुरू होता है प्रदूषण। यमुना नदी दिल्ली के लिए सांस्कृतिक और पानी दोनों की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है, लेकिन यमुना की जो हालत आज है, यमुना में जो प्रदूषण और जो पॉल्यूशन और जो गंदगी है, वो अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा यमुना को लेकर चिंता दर्शाई गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिल्ली के वासियों से निवेदन किया था कि अगर आप हमें समर्थन देंगे तो हम यमुना को साफ करेंगे, और ये प्रधानमंत्री जी के दिल से जुड़ा हुआ विषय है। अब जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनी, तो दिल्ली सरकार का पूरा ध्यान यमुना को साफ करने पे है।
यमुना भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी यहाँ पर अपना श्रमदान देने के लिए आए हैं और यमुना को साफ करने के लिए सरकार जिस तरह से पहल कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में हम यमुना को बिल्कुल साफ नदी में, जिसमें कि हम छठ भी मनाएंगे और नहाने भी आएंगे, इस तरह के रूप में देखेंगे। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या कम दबाव। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की बढ़ती आबादी और पुराना नेटवर्क लगातार दबाव में है। कम दबाव वाले क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नियमित नहीं रहती। जहां पानी का दबाव कम होता है वहां पाइपलाइन के बाहर मौजूद गंदा पानी अंदर घुसने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जहां पे सीवर उबल रहा है और वहीं पर पाइपलाइन भी पानी की बिछी हुई है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही हैं। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि 2 स्थितियां सबसे खतरनाक होती है। पहले जब पानी का दबाव कम हो जाए, दूसरा जब पाइपलाइन में लीकेज हो। दोनों एक साथ हो तो प्रदूषण जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, डेवलपमेंट का काम तो यही है ना कि आपको सीवर प्रॉपर होना चाहिए, रोड्स होने चाहिए, आइडियल जैसे आज आ गई है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कैमरे होने चाहिए। उन सारी चीज़ों को लेके अच्छा स्वस्थ वातावरण हमें अपने रिहायश के एरिया में मिले, उसको लेकर ये काम कर रहे हैं। और बाकी गलियाँ हैं तो भी नेक्स्ट स्टेप में जो पेंडिंग रह गई है तो नेक्स्ट स्टेप में आने वाली है। 60 साल पुरानी कॉलोनियाँ, 60 साल पुरानी समस्या। जी हाँ, रिपोर्ट में एक निवासी ने कहा हमारी कॉलोनी लगभग 60 साल पुरानी है और इसकी ज़्यादातर पाइपलाइनें भी उसी दौर की हैं। कई इलाकों में पाइप बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन समस्या ये थी कि कुछ लाइनें बदली गईं और कुछ पुरानी ही छोड़ दी गईं। बाद में पता चला कि शेष पुरानी लाइनों में भी रिसाव मौजूद था। जी हाँ, यानी मरम्मत अधूरी रह गई थी। छतरपुर की जनता करे पुकार, छतरपुर की जनता करे पुकार। पानी के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी खराब हुई है कि कई कॉलोनियों को अस्थायी रूप से टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध कराना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब 13 टैंकर शिफ्टों में चलाए गए, लगभग 30 से 35 चक्कर लगाए गए। हर टैंकर करीब 10,000 लीटर पानी लेकर पहुंचा, लेकिन इससे भी सभी लोगों की समस्या हल नहीं हुई। भाजपा जहां बर्बादी वहां, मतलब किसी चीज को बर्बाद करना हो तो वो भाजपा के हाथों में दे दो। कुछ समय पहले आप सबने देखा था कितना शानदार फुटपाथ बना के, नई सड़क बना के लोगों के सुपुर्द की थी, पर भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम ने, दिल्ली सरकार ने बर्बाद कर दिया पूरी रोड को। मेन कॉलोनी MBS नगर की एंट्रेंस है, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले शहर को सुधारने की, पर भाजपा वालों के हाथ में आ गई तो वो चीज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो इनसे बचें और इनसे देश को बचाएं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें फिर हमारी मुख्यमंत्री का एक और बयान वायरल हो जाता है। वो बताती हैं कि पानी कैसे उड़ जाता है। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए एक और जिम्मेदारी ठहराई जा रही है, वो है निर्माण कार्य की। रिपोर्ट में कई उदाहरण सामने आए हैं। एक स्थान पर निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, दूसरी जगह टॉयलेट संरचनाएं पाइपलाइन के ऊपर बनाई गई, कहीं खुदाई के दौरान पाइप फट गया, कहीं भारी मशीनों के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। यानी दिल्ली के तेजी से बढ़ते शहरी विकास का दबाव भी पानी के नेटवर्क पर पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड क्या कहता है, ये सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि समस्या सामने आते ही नमूने लिए गए, पानी की जांच की गई, पाइपलाइनों की मरम्मत शुरू हो गई। और हम आपको बता दें कि दिल्ली में जॉन्डिस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जो समस्या गंदे पानी के कारण होती है। और प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी रखी गई, लेकिन जल बोर्ड का दावा है अधिकांश शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, लेकिन जो ग्राउंड में दिख रहा है वो आप लोगों के सामने है। Sir, as we are aware about this Shigella infection, there is an alert in Kerala. So, could you please explain that who is at most risk and what kind of infection it is? There are many causes of
diarrhea in the population or in the community. Most causes of diarrhea are self-limiting and are viral in origin, like rotavirus. But Shigella is a type of bacterial diarrhea that can go on to become what's called dysentery, which basically is a severe colitis or inflammation of the colon or large intestine, where there are ulcers in the large intestine leading to bleeding. So the person will have bloody diarrhea. Not all of them, but many cases of Shigella tend to be mild and they may be mistaken for a regular common viral diarrhea. So the people who are at risk, in the sense people whose health can be compromised, are primarily children below the age of 5. And you might ask me why. Children have a different type of immune system. And secondly, their immune systems are not exposed to as many bacteria or viruses as us adults are. So, for example, we as adults may have in our childhood been exposed to so many different types of infections, whereas a child of 2 or 3 or 4 might not have had that exposure. So, the Shigella is infecting the child for the first time and the child has no defense against it. And the other interesting thing about Shigella is that it is a bacteria that can bypass our stomach's defense. See, our stomach makes acid for good reason. It helps in digestion and it also is a powerful defense against invading bacteria. It can just kill off invading bacteria. But Shigella has a special ability to get past this defense. In other words, it is not killed by the acid in our stomach. So it goes straight into the child's intestine, which already has no defense against this bacteria. So they get a more severe form. So they go on to get complications like bleeding. Some of them get a problem with their blood cells, which can go on and damage their kidney. And in rare cases, yes, their brain can be affected, what is called encephalopathy. So children are at greater risk. Plus, children tend to explore more and they come into contact with other children who may have this infection. And this is a fast spreading infection. Typically occurs when you consume food from an unclean source or consume water that may be fecally contaminated. Typically that happens in monsoon season when drinking water sources, say a well, can be contaminated by sewage that's flowing in from outside. So, in fact, it's quite common. Shigella is quite common, but it is not frequently tested for. See, when a child comes with diarrhea or an adult comes with a mild diarrhea, doctors do not really spend so much money to do expensive tests because it's not warranted. So, we may be seeing more cases of Shigella than we are counting. To put numbers in perspective, in Kerala, on average, in a year, about 100 documented cases of Shigella occur. On average, 1 or 2 deaths might occur among the more severe cases. So that's the numbers in perspective, but that's only the tip of the iceberg. So the real numbers can be quite large. And the answer is continued sanitation, better control of the hygiene of the food you eat, and quality of the water supply. And that's extremely important for prevention of not only Shigella, but many other waterborne diseases. कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि असली समस्या सतही नहीं बल्कि संरचनात्मक है। असली संकट ज़मीन के नीचे है। रिपोर्ट में टेरी के जल एक्सपर्ट डॉक्टर फजलिका तरन्नुम ने कहा है कि दिल्ली का संकट केवल पानी की कमी नहीं है, ये पानी और सीवर दोनों नेटवर्क के पुराने हो जाने का संकट है। दिल्ली का वितरण नेटवर्क लगातार दबाव में है, आबादी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, लेकिन कई जगह पाइपलाइनें दशकों पुरानी हैं। ऐसे में लीकेज और प्रदूषण की घटनाएं बढ़ना स्वाभाविक है। समाधान क्या है ये भी समझ लिए। एक्सपर्टों का कहना है कि केवल पाइप बदलने से समस्या हल नहीं होगी, ज़रूरत है पूरे नेटवर्क की डिजिटल मैपिंग की, रियल टाइम मॉनिटरिंग की, दबाव की निगरानी की, लीकेज डिटेक्शन सिस्टम की, पुरानी पाइपलाइनों के चरणबद्ध प्रतिस्थापना की और पानी तथा सीवर नेटवर्क के बेहतर समन्वय की। दोस्तों, ऐसे में एक बहुत ही आयरोनी और बड़ा ही अजीब सा माहौल हो जाता है जब जहां पर दिल्ली में पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है,
वहाँ पर मौजूदा सरकार यमुना की सफाई करते हुए दिखती है, यमुना की सफाई की बात करते हुए दिखती है। यमुना की सफाई कितनी हुई ये आप यमुना के पास जाकर देख सकते हैं, लेकिन लोगों के घरों में कैसा पानी आ रहा है इसको आप लोग देखिए, सुनिए उनकी बातें कि कितना परेशान है। 2026 में इस तरह का पानी दिल्ली शहर रानी की, भारत की राजधानी दिल्ली में आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली देश की राजधानी है, ये वो शहर है जहां देश के सबसे बड़े निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अगर राजधानी में ही लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि उनके नल में पानी आ रहा है या सीवर, तो फिर देश के बाकी हिस्सों की स्थिति कैसी होगी। दिल्ली की ये कहानी सिर्फ पानी की कहानी नहीं, ये कहानी उस बुनियादी व्यवस्था की है जिस पर करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर करता है, क्योंकि जब साफ पानी पर भरोसा खत्म होने लगे तो संकट सिर्फ पाइपलाइन का नहीं रहता, सिस्टम का हो जाता है। मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा, तथ्य सामने रखूंगा, फैसला आपका है, क्योंकि द स्वतंत्र कोई फैसला नहीं सुनाता, कोई बात नहीं रखता, जो लोगों की समस्याएं हैं उसको 10 का 10 आपके सामने पेश करता है द स्वतंत्र।